ہے تو اس میں موصول ہو جاتا بہت ہے. زبردست ہو گیا، بہت للہ موصول کیا للہ للہ ما فی السماوات والارض. ما من ઈ મોસૂલ હોય. માં ચીઝ માટે હોય ને નોન લિવિંગ સિંક માટે હોય. ગैर अकिल के लिए ने मन c'est pour les अकल वाला माटे, enfin pour les vivants quoi, les. माशाल्लाह से बहुत अच्छा. चले अब हम थोड़ा सा माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़बरदस्त किया नादिर आपा आपने. अब मैं इसको थोड़ा सा करती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छे से क्लियर हो जाए. आपने देखा, अब मैं हाईलाइट करती हूँ कौन कौन सी चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है. सही, आपको देखें अभी नादिर आपा आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीन, वा का मखरज आपको पता है, व ओके, अल्लज़ीन, हाँ व. यहाँ अल्लज़ीन आपने कहा मौसूल. जब हम मौसूल कहेंगे ना तो नॉर्मली जब भी आप मौसूल कहोगे तो उसके साथ उसका सिला ढूंढना बहुत जरूरी है. सही. ओके. जब आपने कहा अल्लज़ीन मौसूल तो आप कहोगे योमिनून उसका सिला. ओके ओके. अच्छा, फिर हम कहेंगे योमिनून के, सबसे पहले आप कहोगे योमिनून के रूट वर्ड है अमन. ओके सही. अच्छा, योमिनून में आपको कितनी चीजें ढूंढनी है, मैं अभी योमिनून लिखती हूँ और आप देखोगे कि मैं उसमें से कितनी चीजें निकालती हूँ. ओके, हमारे पास यो में नून है. ओके, इसमें से आपको चीजें निकालनी है. ये सबसे पहले आपने यो में नून कहा, आप कहोगे इसके रूट वर्ड्स है अमन, है ना, अमन नंबर 1. नंबर 2 आप देखोगे कि शुरू में कौन सी चीज आई है, यू आया है ना. मीन्स ये यू बताता है या ये या बताती है कि ये प्रेजेंट है. नहीं, हरफ अतैन नहीं कहेंगे. क्यों हरफ अतैन कहेंगे? ना अतैन वो फ़ेल माजी के लिए है. हरफ अतैन, हाँ नहीं माजी है, मुजारी के लिए आपा. हाँ हरुफ, बिल्कुल सही बात है. नादिरा आपा हरुफ अतैन हम कहेंगे कि हम कहेंगे हुरूफ मुजारे. हुरूफ मुजारे ज्यादा बेहतर है. ओके ओके. हुरूफ मुजारे, तो यहाँ पर या आ गया हरुफ मुजारे, तो हम यहाँ कहेंगे ये है प्रेजेंट टेंस. ठीक है. नंबर 1 इसका हम टेंस बताएंगे, कौन सा टेंस है. सही, प्रेजेंट टेंस बता दिया. फिर दोबारा से जब हम आगे जाएंगे, आगे जब हम इसको ढूंढेंगे तो आगे हमें एक चीज मिलेगी, वो है वाव, इसका प्रोनाउन है ना. तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है प्रोनाउन. ओके ओके. अच्छा, प्रोनाउन हमारा कौन सा है. जो प्रोनाउन हमने देखा कि वाव है, अलिफ है, जो भी है. वाव का मतलब होता है कि ऐसा प्रोनाउन है जो प्लूरल है ना. जो प्लूरल है, जो मेल के लिए है. ओके, तो हमें इसको हाईलाइट करना है. नंबर चौथी चीज जो हमें देखनी है, नंबर 4, एक लफ्ज के अंदर हमें 4 चीजें जो देखनी है प्रेजेंट टेंस में, वो है नून. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नून निकला है कि नहीं निकला. नून नहीं निकला है, इसका मतलब है कि ये सिंपल फेल मुजारे है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई. क्लियर. नून का नहीं समझ में आया. देखें नादिरा आपा, जब आप फेल अम्र बनाते हैं, ओके मैं कुरान सही, जब आप बताएं लेकिन अम्र आपा अम्र के लिए तो वो ला नफी के नहीं के लिए और अम्र के लिए ली आता है. देखें एक चीज, मैं अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फेले अम्र को बनाते, फेले अम्र और फेले नहीं, नफी की बात नहीं करूंगी, ठीक है. फेले अम्र और फेले नहीं हम बनाते हैं फेले मुजारे से. ओके. अगर यहाँ पर है एक लफ्ज है यो में नो. ओके, यहाँ पर एक लफ्ज है यो में नो. अब आप इससे पहले अम्र बनाएंगे. जब आप पहले अम्र बनाएंगे तो हो जाएगा लियो मिन. आ गया ना. हाँ, फिर आप बनाते हैं यो मिन, फिर आप करते हैं यो में नाने. 2 लोगों के लिए यो में नाने होता है ना.
युमिनून, बहुत ज्यादा लोगों के लिए युमिनून होता है ना। अब जब आपने पहले अम्र बनाया तो पेश गिर गया ना पहले सीगे में, सही। जब आपने दूसरे में बनाया युमिनाने में, जब यहाँ पेश गिरा है तो ये नून पेश की जगह पे होता है, तो ये नून गिर जाएगा युमिना, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर लियुमिनू इस ओके, हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये नून मौजूद है या नहीं है मौजूद, ओके, तो यहाँ नून मौजूद है, मीन्स कोई चेंजिंग फेले मुजारे में नहीं आई, ओके। ओके। अब आपने फेले मुजारे के अंदर फिर से मैं आपको कहती हूँ, आपको हाईलाइट करना है, कितनी चीजों को आपको हाईलाइट करना है फेले मुजारे के अंदर। सबसे पहले आपको देखना है इसके रूट वर्ड्स, सही। उसके बाद आप देखोगे कि अलामत मुजारे है या माजी है, ठीक है। अलामत मुजारे, अलामत यानी निशानी, साइन उसके अंदर मुजारे की है या पास्ट की है। इसमें हमने देखा कि फेले मुजारे की साइन है, फेले मुजारे की साइन है, तो हम दोबारा फिर जाएंगे प्रोनाउन की तरफ। उसमें प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर मर्दों का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। फिर हम देखेंगे कि नून निकला है कि नहीं निकला। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो हम देखेंगे कि साकिन है या नहीं है, ठीक है, या जबर है, या पेश, बस देखेंगे कि पेश है या नहीं। जैसे हमने कहा यो मिनो, पेश है या साकिन है या जबर है, यहाँ पर ये हमारा फोकस जरूरी है। ओके, बहुत जबरदस्त आपने बताया। अल्लज़ीना युमिनूना, अल्लज़ीना मौसूल है और प्लूरल है, अल्लज़ीना युमिनूना। फेले मुजारे, ये पूरी चीजें इसमें आ जाएंगी। फेले मुजारे प्रेजेंट टेंस का जमे मुजक्कर का यानी प्लूरल मेल है, ये वाव बताता है, और नून बताता है कि ये नॉर्मल, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है। बहुत जबरदस्त। बिलगैब, जब हम बिलगैब की बात करते हैं, बिलगैब जब हम कहते हैं तो यहाँ पर बिलगैब जब हमने कह दिया तो बहुत ज़बरदस्त आपने कहा। आप देख, एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है कि जब बा आती है उसके साथ अलिफ और लाम आता है ना, और दूसरे लफ्ज़ के ऊपर गैब आता है, तो इसका मतलब होता है बा प्लस अल गैब, सही। अल गैब है, बिलगैब यानी बे अल गैब है। बा हर्फ जर है, गैब मजरूर कहेंगे यानी जिसने ज़ेर ली है। और यहाँ पर ये नाउन है क्योंकि इसमें दो साइन है, हर्फ जार मजरूर भी इसके ऊपर आ गया, प्रीपोजिशन की वजह से भी ये नाउन है, और अल की वजह से भी ये नाउन है, और ये वो जार मजरूर हो गया। ये आपको बहुत 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 फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, फिर उसके बाद वाव आपने कहा कंजक्शन है, जोड़ने के लिए है, वही अत्फ है। फिर वही युकीमून, बहुत ही अच्छे से आपने कहा। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रूट वर्ड निकालेंगे ना, सब मेरी बहनें बताएंगे। युकीमून, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड्स में क्या आ जाएंगे, इसके रूट वर्ड्स हो जाएंगे कवामा, यस, काफ वाव और मीम, कवामा। ये कौन सा सीखा, नंबर एक हमने रूट वर्ड्स निकाले। नंबर दो हम इसके देखेंगे कि पहले माजी है, मुजारे है, अम्र है, तो या अलामत मुजारे निशानी, ये मुजारे ये बता रही है कि यहाँ ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है, या बताती है कि ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन थर्ड पर्सन की बात हो रही है। हाँ, ये मैं भूल गई कि जब हम अलामत मुजारे देखेंगे ना, तो जब हमने देखा है कि या अगर आती है तो थर्ड पर्सन की बात हो रही है। वाव, फिर यहाँ पर ये वाव हमें बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मर्दों की बात हो रही। नून बताता है कि इस फेले मुजारे में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये सिंपल सीधा क्लियर फेले मुजारे प्रेजेंट टेंस है। अस्सलात के रूट वर्ड्स क्या होंगे, सिंपल सलवा, बहुत अच्छा। सलवा या सलया दो चीजें होती हैं, और सलया की रूट मीनिंग क्या होती है, सलया
सलैया अच्छी बात के लिए नहीं, सलबा सलाद कहते हैं ना, नमाज। चले इसको नोट करिएगा आप, आपको सलाद बताऊंगी, तो नमाज है। हाँ आपको बताऊंगी ना, आप अजब हो जाओगे। ओके चले बताती हूँ। अच्छा, सलबा की एक मीनिंग होती है इबादत करना, दुआ मांगना। अच्छा, दुआ गैदरिंग में दुआ मांगने को भी सलबा सलैया कहते हैं। लेकिन आग पे बारबेक्यू बनाना, आग पे गोश्त को इस तरह से पकाना कि उसकी चर्बी पिघल जाए, उसको भी सलबा कहते हैं। ओह हाँ। हमारी तो बारबेक्यू नहीं बनेगी ना ऊपर। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। देखो अच्छा, खुदा नादिर आपा। चले तो है ना कि जन्नत में आग में बारेंगे और चमड़ी निकालेंगे, वापिस चमड़ी आएंगे। ये तो मैंने सुना है, तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि हमारे लिए है नाजिरा। तो नहीं नहीं, हमारे लिए नहीं हमारे है। लिए नादिरा, नादिरा आपा, दिस इज नॉट फॉर अस। हमारे लिए नहीं है। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, ठीक है? आपके लिए, आपको इसकी मिसाल देती हूँ ना, आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब देखो, सयस्ला नारन, अनकरीब उसको भुना जाएगा, पकाया जाएगा, उसके गोश्त को बारबेक्यू बनाया जाएगा। सयस्ला नारन, आग पर, ज़ात लहब, भड़कती हुई शोलों वाली आग, वम्रअतुहु, और उसकी बीवी को, हम्मालतल हतब, जो उठाए हुए होगी लकड़ियों को, फी जीदिहा, अपने गले के अंदर। अब देखो यहाँ पर सयस्ला में आपने देखा बारबेक्यू बनाना, भूनना। अब अच्छा, इसमें आप बताएं, अब एक और चीज मजे की बात आपको बताती हूँ। अब देखो, नमाज की जब कहते हैं सलात, तो उसके रूट वर्ड्स भी होते हैं सलाया। जब हम सलावात पढ़ते हैं तो उसके रूट वर्ड्स क्या होते हैं? सलवा, सलवा। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने कहा हमारी कापा, कि जब हम सलवात पढ़ते हैं ना, उसके भी सलवा रूट वर्ड्स होते हैं। दोनों के रूट वर्ड सेम है, वो सलात है, वो सलवात है, सेम रूट वर्ड तो सेम है। देखें, इसकी ये मीनिंग होती है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे गुनाह, जो हमारे गुनाहों की चर्बी होती है ना, वो इस तरह से पिघल रही होती है जिस तरह से आग के ऊपर गोश्त पिघल रहा है, यानी हम साफ हो रहे होते हैं। दूसरी चीज, जब मैं नमाज पढ़ रही होती हूँ तो सजदे में जाती हूँ। सजदे में जब जाती हूँ ना, तो मेरी दुनिया की जो परेशानियां हैं, जो गम है, वो ऐसे मुझसे उभर उभर के निकल रहे, जैसे आग के ऊपर आप गोश्त को रखोगे तो उसमें से चमड़ी किस तरह से, वो जो चर्बी जो होती है, फैट जो होती है, वो किस तरह से पिघल के अलग हो जाती है। और सलवात में भी ऐसे होता है कि जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद पे सलवात भेजते हैं ना, हम ऐसे क्लीन हो रहे होते हैं। और इस तरह से आग, जो जहन्नुम की आग, खुदा ना खास्ता मैंने अपने जिस्म के ऊपर गुनाह की ऐसा फैट, ऐसी चर्बी चढ़ा ली है, उस चर्बी को पिघलाने के लिए खुदा क्या करता है, जहन्नुम में डालता है ताकि वो आग में पककर उसकी चर्बी पिघल जाए। लेकिन जब मैं दुनिया में नमाज पढ़ती हूँ और सलवात भेजती हूँ, तो दुनिया में ही वो गुनाहों की चर्बी जो है वो पिघल के खत्म हो रही होती है, इससे पहले कि मैं जहन्नुम में खुदा ना खास्ता जलूं। क्लियर हुआ? क्लियर, सही, क्लियर। हाँ, इसलिए नमाज का जो लफ्ज है ना, सलात सलवा से निकला है या सलाया से निकला है, इसलिए सलवात का लफ्ज से निकला है। हमने कह दिया सलात मीन्स नमाज, हमने कह दिया सलवात मीन्स दुरूद। हकीकत में इसकी मीनिंग अलग है, ठीक है? बहुत जबरदस्त। अच्छा चले, बत्ती चली गई, अभी आ जाएगी, चले। अच्छा, फिर हम आते हैं वाह, मिम्मा। वाह आपने कहा हरफे आतफ हो गया, मिन मा, मिन प्लस मा, इसको भी हम कहेंगे जार मजरूर। माँ माय मौसूल हो गया। मैंने आपको फिर से कहा था कि जब भी आप मौसूल कहोगे तो इसका सिला आपको जरूर बोलना है, वरना जुमला हमारा कंप्लीट नहीं होगा। आप कहोगे मिन माँ जार मजरूर,
मौसूल रज़कना उसका सिला हो गया, ये नहीं भूलना। सही? आपा बात फिर रिपीट करो प्लीज, बत्ती चली गई थी तो कट हो गया ओके हमारे। ओके, मैं फिर से करती हूँ। प्लीज। हाँ जी 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 जी, चलिए फिर से करती हूँ। देखिए आपने कहा वा अत्फ है, ठीक है? मिम्मा का। चलिए, मिम्मा मिन मा, मिन हरफे जर हो हाँ। गया, माँ हम इसको कहेंगे, भले माँ क्यों ना हो हम कहेंगे हरफे जर और मजरूर। ओके, भले जाहिरन जेर नहीं मिलेगा ना तो भी हमें उसको, भले हरफे जर आया है लेकिन जाहिरन हमें उसके ऊपर जेर नजर नहीं आ रहे तो भी हम उसको कहेंगे कि ये मजरूर है, क्योंकि अंदर तो उसने जर ले ही ली है, जाहिरन उसने नहीं ली है। हमारा काम जाहिर से तो नहीं होता ना, हमारा जाहिर और बातिन दोनों से होता है काम। चले हाँ। अच्छा, फिर हम कहेंगे माँ। आपने कहा माँ जो है वो माह मौसूल है। देखिए उस दिन हमने पढ़ा था, आप है ना एक बस थोड़ा सा काम करें, मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि जो हमारे वीडियोस हैं ना जो मैंने आपको भेजे वो कंटिन्यू सुने। वो जो लास्ट वाली वीडियो है ना वो ज़रूर आप बार बार सुने क्योंकि उसमें मौसूल आया है। अभी आप कहोगे माँ जो है वो मौसूल है, मौसूल है। जब हम मौसूल कहते हैं ना तो अगर आपने मौसूल के साथ सिला नहीं बोला तो ये अधूरा हो जाएगा। हाँ, मिम्मा उस चीज में से, अब मैं कह के मिम्मा उस चीज में से कह के चुप हो गई। आप कहोगे किस चीज में से भाई, आगे तो बोलो। तो मैं कहूंगी रज़क़नाहुम, उनको रिस्क दिया गया, हमने उनको रिस्क दिया उस चीज में से। कंप्लीट हो गया ना जुमला? सही। तो यहाँ आप कहोगे रज़क़ना, उसका रज़क़नाहुम उसका सिला, ये हमारा एक हो गया। फिर जब हम आते हैं रज़क़नाहुम की तरफ आते हैं, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूंगी। स्टॉप करके मैं सोचूंगी, क्या सोचूंगी? पहले मैं सोचूंगी कि इसमें फेरे मुजारे की प्रेजेंट टेंस की कोई साइन नहीं है, तो मैं देखूंगी इसमें तो फेले माजी के साइन आते हैं ना। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जो ना है, जो मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे ज़मीर, ये ना जो ज़मीर है ये फेले माजी का है, और दोनों ने शुरू वाले लफ्जों ने जबर ली है, और फिर जब प्रोनाउन आया तो इसने ये साकिन हो गया, तो ये तो फेले माजी का सीगा है, और ना बता रहा है कि प्लूरल है और मुतकल्लिम है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। ओके, हमने जमीर पढ़े थे, हम याद है ना आपको? हम कहेंगे हम। रज़क़ना हम कहेंगे फेले माजी का 14वां सीगा हम प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये जो ना है इसमें माजी में, ये हो गया इसका सब्जेक्ट, और ये जो है ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन। ओके, यूनफिकून, यूनफिकून। फिर आप देखो बहुत ही अच्छा, नादिर आपा ने कहा यूनफिकून नंबर 1, इसके रूट वर्ड्स नफका। नंबर 2 हम देखेंगे कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, क्या है। हमने देखा इसके अंदर तो प्रेजेंट टेंस यानी फेले मुजारे की निशानी मौजूद है या मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट टेंस है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रेजेंट टेंस है ये किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, या थर्ड पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। तो यहाँ या बताता है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। हमें पता चल गया यहाँ तक कि ये फेले मुजारे के थर्ड पर्सन की बात हो रही है, और आगे जाके हम इसका प्रोनाउन ढूंढेंगे। यहाँ पर प्रोनाउन जो वाव है वो बता रहा है कि ये बात हो रही है मर्दों की, बहुत ज्यादा मर्दों की। नून बता रहा है कि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो मुजारे की मीनिंग करेंगे। ठीक है ना? रज़क़नाहुम युनफिकून। क्लियर? इतनी खामोशी क्यों है? डरा हाँ क्लियर आपा, क्लियर। अभी बहुत क्लियर। ये मैंने रिकॉर्ड किया है और मैं आपको भेजूंगी। देखिए ये वाली जिस तरह से मैंने इस आयत का ग्रामर किया है, तज्जिया तरकीब किया है, सेम इसी तरीके से ये तरीका आपको अपनाना है। अब मैंने इसमें मीनिंग नहीं सिखाई। अल्लज़ीना मौसूल है, और मैंने आपको कहा था मौसूल की मीनिंग होती है जो, जा, जी, जिसको। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनून ईमान लाए। नादिर आपा कंप्लीट करें। वो जो ईमान लाए, हाँ गैब में
غیب ایمان لائے غیب میں غیب پر بہت اچھا ملکہ آپا. غیب میں ایمان لائے پر اور ان لوگوں نے نماز کو قائم کیا. بہت اچھا. جس میں سے ہاں. وَمِمَّا ہاں ان لوگوں کو ہم نے رزق عطا کیا. ہاں. ينفقون نفقہ وہ نفقہ وہ تو جو ہم نے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا. نفقہ یعنی خرچ کرنا. ينفقون خرچ کرتے ہیں. سوری خرچ کرتے ہیں. نفقہ خرچ کرتے ہیں. نفقہ جس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. بہت زبردست. جس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. چلیں اس کو میں ایک دفعہ کرتی ہوں پھر میں نفقہ کی روٹ میننگ کرتی ہوں. الذین وہ لوگ یؤمنون وہ جو لوگ یؤمنون ایمان لائے بالغیب غیب کے اوپر. بات جو ہے نا کبھی آپ اس کی میننگ میں کریں گے کبھی پر کریں گے یعنی ہمیں جو ہمارا فراز ہوگا سینٹینس ہوگا جملہ ہوگا اس کے مطابق ہم اس کا ترجمہ کریں گے. بالغیب غیب کے اوپر. الغیب ہے کل خاص غیب ہر غائب چیز پہ نہیں ایمان لاتے. الغیب یعنی خاص چیز کے اوپر. اور یقیمون قائم کرتے ہیں کھڑی کرتے ہیں سیدھی طریقے سے کیا کرتے ہیں اپنے بلبوتے پہ کھڑا کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو. اور مما اس چیز میں سے جب ماں کا لفظ آئے گا نا تو چیز ضرور بولیں گے کیونکہ ماں میں ایک چیز ایک مٹیریل چیز ہوتی ہے. مما اس چیز میں سے رزقنا ہم نے رزق دیا تھا ہم ان لوگوں کو ينفقون وہ خرچ کر رہے ہیں. اوکے اس کو بالکل ایسے 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 ماضی کا ماضی میں کریں گے اور جو چل رہا ہے اس کو چلنے میں. ہم نے رزق دیا تھا ان لوگوں کو خرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. من ما اس چیز میں سے. چلیں اب میں آتی ہوں ملکہ آپا آپ کی طرف. اوکے چلیں پھر میں آؤں گی روزی آپا اور شمیم آپا آپ دونوں ساتھ میں کریں گے. چلیں اچھا اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 4. شروع کروں آج. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. بہت اچھا. آپ کے مخرج ماشاءاللہ سے بہت اچھے. تھینک یو. والذین وہ عطف الذین اسم موصول. بہت اچھا. اس میں موصول یؤمنون فعل مضارع کا تیسرا صیغہ. بہت اچھا. فعل مضارع کا تیسرا صیغہ. روٹ ورڈز اس کا امانہ. ہاں امانہ تھا نا. بیما حرف جر. بہت اچھا. ماں. ہاں جار و مجرور. بہت اچھا. اوکے. انزلہ ننزل فعل آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک. مجھول ماضی مجھول ہے. اچھا. الیکا ہاں اس کی طرف. الیکا ہاں اس کی طرف. یہ بھی جار و مجرور ہے. بہت اچھا. بما انزل الیک. بہت اچھا. میں کھول کے لکھتی ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. الیک. ہاں شمیم آپا کو جی شمیم آپا لکھتے ہیں کہ اس کو سننے میں نہیں آتا ہے. اچھا جی تم نے من سمبرائی سے منیم کچھ تم مارو بات سمبرائی سے کرنے. ہاں سمبرائی سے ہم نے اوکے سے بہت چلے ملکہ آپ کنٹینیو کریں گے. الیکا وہ عطف
हाँ। ما اسم موصول हाँ انزل معطوف बहुत کہا تھا نا آپ نے صحیح हाँ मातूफ भी कह सकते हैं माय मौसूल होगा ना ما موصوف اس کا صلہ बहुत जबरदस्त सिला صلہ من حرف جر डर قبل کا من قبل کا من قبل جار و مجرور बहुत अच्छा جار مجرور وہ عطف बहुत जबरदस्त بالآخرت بال یہاں پر جار و مجرور बहुत जबरदस्त حرف جر حرف جر हाँ اور بالآخرت آخرت جار و مجرور हाँ ہم پرونن کیا کہتے تھے پرونن हाँ pronoun ہاں پرونن یمکنون ہاں یا فعل مضارع کا تیسرا صیغہ बहुत अच्छा فعل मुजारे का तीसरा सीगा हाँ सही अच्छा आपा सॉरी हम्म। मीन कबली का वो प्रोनाउन होता है ना बहुत और जबरदस्त मीन हाँ मीन जार और कबली मजरूर बहुत अच्छा और का वो प्रोनाउन है ना हाँ मैं अभी आती हूँ मलिक आपा की तरफ मैं इसी चीज की तरफ आऊंगी चले मलिक आपा जो मैं चीज आपको ना। पूछूंगी ना आप मुझे वो बताते जाइएगा ठीक है सही बे माँ بیما ہاں क्या है ये بے حرف جر اور ہاں۔ ما موصول मौसूल भी और اور جار و مجرور जबरदस्त انزل आपने نہیں پڑھا اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں الیک الا پلس الیک الا پلس کا الیک یہاں پر جار و مجرور الیک اور زبردست کا پرونن زبردست تم۔ ماشاءاللہ pronoun singular plural third person first person تم تم الیک کیا کہتے ہیں ہاں ہاں میں سمجھ گئی تمہاری تمہارا سیکنڈ پرسن متكلم singular مخاطب 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 و وہ عطف ما ما جار و مجرور موصول موصول بہت اچھا دیکھیں بے ماں ہے یہاں صرف ماں ہے آپ نے دیکھا جب نادر آپا نے کیا تھا پھر آیت نمبر 30 اس میں تھا مما مما بما اور خالی ماں اوکے بہت اچھا صرف یہاں موصول کہیں گے اس کو چھوڑ دیتے ہیں من قبل کا من قبل یا من جار و مجرور حرف جر ہاں اور قبلی جار و مجرور کا زبردست پرونون بیسٹ دوسرا والا مخاطب ہاں مخاطب سیکنڈ پرسن ہاں سنگولر چلے وہ بھی عطف عطف بالآخرت یہ بھی جار و مجرور حرف جر اور آخرت جار و مجرور ہاں آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں الآخرت اچھا اس کو اب میں بھول گئی دیکھیں آپ کو بتانا ہے کہ آخرت ناؤن ہے یا ورب ہے نون ناؤن ہے قبل ناؤن ہے یا ورب ہے یہ بھی نام ہے زبردست ناؤن ہے کیونکہ میں نہ آ گیا اس کے اوپر انزلہ انزلہ ویرب ہے بہت اچھا ہم پرونون ہے پروناؤن کتنے پرسن کے لیے اور کس کے لیے کیا کہتے ہیں ایک مرد کے لیے ہوا ہاں هما کتنے مرد ہاں کتنے مرد کتنے مرد زیادہ مرد کے لیے بہت اچھا زیادہ مرد سامنے والے یا غائب مرد سامنے والے کون پھر کون کیا ہوگا ہاں سوری آنٹی غائب کے لیے بیچارے کو میں نے تھکا دیا چلے یو کنون یہ ویرب ہے یہ ورب ہے فعل مضارع کا تیسرا صیغہ واو ماشاءاللہ اور یہ واو کیا ہے اس کا اس کا اولا ہاں
जो छुपा है, फेल छुपा है, क्या कहते हैं? नहीं अभी आपने कहा प्रोनाउन, प्रोनाउन है आपके। इसका प्रोनाउन, ठीक है। और नून क्या है? नून हम्म, सब्जेक्ट। नहीं, नून बताता है यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये प्रॉपर फेले मुजारे, अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं प्रोनाउन तो इसका वाव होगा ना रोजिया बा, वाव। वाव इसका प्रोनाउन है। बहुत बहुत अच्छा। चले पापा एक्सक्यूज मी, आप बोलते हैं दूसरा सीखा सीगा, क्या बोला जाता है? सीखा सीगा कैसा लिखे? सीगा हमारे लिए वो नया नया है। दूसरा सीखा, तीसरा सीखा। अच्छा, आपको पता है इसलिए मैं सीखा नहीं बोलती हूँ, देखिए सीगतुन है, सीगतुन, इसलिए सीखा बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोग आपके साथ कोशिश करती हूँ। सीगतुन, बहुत अच्छा। हाँ, स्वाद या है हाँ, और गैन है हाँ, और ता। हाँ, ओके ओके ओके, सीगतुन। थैंक यू। नहीं, ओके ओके। चले। अच्छा, मलिका आपा इसका तर्जुमा तो कर लेना थोड़ा सा। कोशिश करती हूँ। हाँ बिल्कुल, 100% कोशिश चाहिए। चले। और जिसने हाँ, ईमान लाए, बहुत अच्छा। ईमान लाए लाए पास्ट हो present- जाएगा, तो हम तर्जुमा प्रेजेंट का कैसे करेंगे? यो मेनून है। तो ये प्रेजेंट है। हाँ, तो कैसे करेंगे तर्जुमा? वो जिसने ईमान लाए थे तो पास्ट हो जाएगा ना, बोले गुजराती में क्या? जो वो ईमान लाए, जो हाँ। ईमान ले वो। हाँ, तो गुजराती में प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? जो ला रहे हैं, कर रहे हैं, जो ला रहे हैं। हाँ। गुजराती में वो जो ईमान ला रहे हैं। ओके, बेमा, बीमा, उस बेमा क्या था उसका, जो ईमान लाए थे, उस पर तो नहीं है। यहाँ बात सबब या होगी, रीजन। बीमा उस चीज के जरिए, हाँ, उस चीज के जरिए। हाँ, उनजिला किया गया उसको, क्योंकि ये आपने उनजिला है ना, आपको नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं आपको ये तंग नहीं करूंगी। उनजिला नाजिल किया गया। हाँ, इलेका, इसके ऊपर नहीं, इला प्लस का, अला नहीं है, इला है। इलेका, उसकी तरफ। किसकी तरफ? उसकी तरफ का क्या होगा? तुम्हारी तरफ। ए मोहम्मद का मीन्स ए मोहम्मद तुम्हारी तरफ। वमा उनजिला, वमा, और जो हाँ, ये किए थे उससे पहले, मिन कबल, मीन से, का बिल्कुल सही, तुम्हारे पहले, तुमसे पहले, बहुत अच्छा। वबिल आखिरती, और बिल आखिरती, और नहीं पता मुझे आंटी, बिल आखिर कैसे इसका ट्रेडिशन करूं? नहीं, मुझे पता है, ये बहुत मुश्किल है। वबिल आखिरती क्या होगा नादिरा आपा? जो वो आखिरत जिस वो आखिरत के अंदर, चले, वो आखिरत पे बिल्कुल सही, आखिरत पर हम यूकिनून, वही वबिल आखिरती, और आखिरत पर हम, जी मलिका आपा, हम जो यूकिनून, तो ईमान ले आए, वो ईमान लाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज हमने ये किया। नादिरा आपा आपका हो गया, और क्या आंटी, जी सॉरी आंटी, आप प्लीज आप फिर से कर सकते हैं, क्योंकि मैं लिख लूँ ये प्लीज आंटी। मैं सब करूंगी, और मैं अभी आपको ये भूल ना जाऊं, इसलिए मैं कहती हूँ ये आयत करने से पहले आप नोट करिएगा कि मिसेस अली आपकी आयत नंबर 5,
آپ کو آیت نمبر 5 نیکسٹ ٹائم آپ کو آیت نمبر 5 کو بالکل اسی طریقے سے کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ ہدن آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں تنوین آتی ہے, الف لام آتا ہے, من آتا ہے, حرف جر کہاں آتے ہیں, تو وہ ناؤن ہوگا. اوکے مسز علی کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 6 پر. روزی آپا آیت نمبر 6 آپ کی ہے. اوکے اوکے اور آیت نمبر 7 شمیم آپا آیت نمبر 7 جو ہے وہ آپ کی ہے, ٹھیک ہے. اوکے ہاں اور آیت نمبر 8 جو ہے میناز بن آیت نمبر 8 آپ کی ہے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 9 جو ہے وہ ہماری بہن ہے محمد حسین, مجھے نہیں پتا وہ کون ہماری بہن ہے, ان کی ہے, ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 10 جو ہے ہماری وہ ہے ایلیزا آپ کی ہے. اور آیت نمبر 11 جو ہے وہ ہماری ایک ہے جن کا نام نہیں لکھا ہے, صرف آئی فون لکھا ہوا ہے. یہ میں ہوں آنٹی. نہیں 2 آئی فون ہیں. اچھا اچھا. ایک تو آپ, ایک مجھے نہیں پتا کون ہے. ان کا آئی فون ہے اور ان کا ویڈیو آف ہے. اوکے ہو سکتا ہے میں ہوں. نہیں آپ تو مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ میں اپنے فون پہ اس وقت ہوں, آئی فون پہ نہیں. نہیں کیونکہ کوئی دوسرا بھی ہے جو آئی فون کے حساب سے. ہاں معصومہ بہن معصومہ بہن, ہاں شاید معصومہ بہن ہوگی. وہ کرتی ہے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ, اور اس نے چھوڑ دیا ہے. وہ پتہ نہیں وہ سفر میں بہت ہوتے ہیں نا, تو اس لیے مجھے لگتا ہے ان کا رہ جاتا ہے. چلے اچھا پھر آیت نمبر 11 ہو گئی نا. چلے آنٹی میرا کون نمبر تھا آنٹی؟ آیت نمبر میں بھول گئی. آیت نمبر 10 تھا نا ایلیزا آپ کا. آیت نمبر 10 ہاں آیت نمبر 10. اور آیت نمبر 11 جو ہمارا آئی فون کا نمبر نظر آ رہا تھا وہ تھا, لیکن اب تو وہ تو مجھے نہیں پتا کون ہے. لیکن آیت نمبر 11 جو ہے نادر آپا, میں آپ کو تھوڑی تکلیف دوں گی, جو ہماری بہن ہے نا سسٹر سمر, اس کے لیے آیت نمبر 11 آپ ان کو بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ یہ کرنا ہے اور کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اوکے اور ان کو فورس کرنا ہے. اور آیت نمبر 11 جو ہے وہ ان کے لیے, اور آیت نمبر 12 جو ہے وہ انم کے لیے, جو آج انم نہیں آئی ہے. اوکے آیت نمبر 12 انم کے لیے ہے, اور آیت نمبر 13 مریم کے لیے ہے. اوکے اور آیت نمبر 14 جو ہے وہ ہے کرن کے لیے. اوکے آیت باقی مجھے یاد نہیں آ رہی. کوئی آپ کو یاد آ رہا ہے نادر آپا جو ہماری کلاس میں ہو؟ حسنہ ہاں سسٹر حسنہ کے لیے آیت نمبر 15. سسٹر حسنہ آج سفر میں تھی نا وہ, جی تو اس لیے وہ کنیکٹ نہیں ہوئی ہے. اوکے, تو سسٹر حسنہ کے لیے آیت نمبر 15, ٹھیک ہے. اوکے ہاں اور کوئی نہیں رہتا نا؟ نہیں چلے. تو یہاں پر ابھی ہم آتے ہیں, میں اب اس کو کرتی ہوں, آپ نوٹ کریے گا. ہمارے پاس پہلے میں بعد میں لفظوں کی میننگ کرتی ہوں. نفقہ کی میننگ کروں گی, روٹ میننگ نفقہ, اور آخرت جو کہتے ہیں ہم, آخرہ کی روٹ میننگ کروں گی. اور یقین جو یقین سے نکلا ہے نا, یوقنون, یقین. اچھا اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور الذین موصول پلورل مرد, یؤمنون صلہ, یؤمنون اس کے روٹ ورڈ سے امن. پریزنٹ ٹینس, یہ یا بتاتا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے, یا بتاتا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کی بات بھی ہو رہی ہے. واو بتاتا ہے کہ واو اس کا پروناؤن ہے, بتا رہا ہے کہ پلورل مردوں کی بات ہو رہی ہے. نون بتا رہا ہے کہ یہ کلیئر فعل مضارع, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی. بما جار و مجرور, ما موصول, انزل الیک صلہ, انزل فعل ماضی مجہول کا پہلا صیغہ ہے, صیغہ وہی پہلا, لیکن اس کو آپ نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے نہیں پڑھا. الیک بہت ہی پیارا بتایا مالکہ آپا نے. الیک الا پلس کا جار و مجرور, و عطف, ما موصول,
उनजिला मिन कबल का सिला, उनजिला फ़िल मजहूल माजी का पहला हिस्सा, पहला सीखा। मिन हर्फ जर, कबले मजरूर, कबल का मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह है लेकिन आपने नहीं पढ़ा, तो आप कहोगे मिन हर्फ जर कबल मजरूर, और का जो है वो प्रोनाउन मुखातिब का, थर्ड सेकंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। बिमा सॉरी वबिल आखिरती, व अत्फ बिल आखिरते जारो मजरूर, बिल आखिरते अल आखिरा, अल आखिरा यानी खास कर दिया उसको, ये नाउन है क्योंकि अल आ गया। और हाँ हुम बे हरफ जर आखिरत मजरूर, अल आ गया मखसूस कर दिया, स्पेशल बना दिया। हम यूं कहेंगे कि हुम जो है वो प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल मर्द। युकिनून इसके रूट वर्ड है यकन, ये या बताता है कि ये बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, या बताता है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ता होता तो हम कहेंगे कि ये सेकंड पर्सन की बात हो रही है, अलिफ और नून होता तो हम समझ जाते कि ये बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, लेकिन या बताता है कि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है। युकिनून में वाव बता रहा है कि ये जमे मुज़क्कर यानी प्लूरल मर्द की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा मर्दों की बात हो रही है, ये इसका प्रोनाउन है। और नून बता रहा है कि ये फ़ेल मुज़ारे है, क्लियर फ़ेल मुज़ारे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अच्छा, अब हम इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं। वल्लज़ीना और जो वो लोग जो युमिनून ईमान ला रहे हैं, बिमा उस चीज़ के ज़रिए, बे हरफे सबब रीज़न बताता है, यहाँ रीज़न है, बिमा उस चीज़ की ज़रिए से, उस चीज़ की वजह से, उनजिला जो नाजिल की गई, इलैका तुम एक मर्द की तरफ, ब्रैकेट में लिखेंगे ए मोहम्मद तुम्हारी तरफ। व हरफे अत्फ मा जो कुछ, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबल का। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब हरफ जर आता है तो हम उल्टा तर्जुमा करते हैं, है ना? तो हम कहेंगे मिन कबल का, तुमसे पहले, तुमसे पहले, ठीक है। व बिल आखिरती, व और बिल आखिरती, आखिरत पर, हम वही लोग, युकिनून ईमान ला रहे हैं। ओके अच्छा, अब हमारे पास जो रूट वर्ड्स हैं, जो लफ्ज़ हैं नए, जो न्यू वर्ड्स हैं जिसकी हमें मीनिंग नहीं आती है, हमें उनकी मीनिंग करनी है। नफ़का, जो आयत नंबर 3 में हमने कहा था नफ़का, वो है, आप देखो कि नफ़का की असल मीनिंग, अब देखिए एक चीज़ जल्दी से बता दूं, हम कहते हैं नान नफ़का, यही कहते हैं ना, युनफिकून खर्च करना, और मुनाफिक बीसी से निकला है। मुनाफिक के रूट वर्ड्स क्या है? नफका। अजब नहीं है, मुनाफिक भी नफका से निकला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं वो भी युनफिकून से निकला है। नान नफका खाना पीना जो होता है वो भी नफका से निकला है। नफका की रूट मीनिंग होती है कि दो खाडे, दो खाडे, सुराख, दो खाडे, दो सुराख। उंदर जो होता है, जो चूहा होता है, वो कैसे दो सुराख करता है, दो खाडे करता है। एक खाडा जो होता है उंदर का, वो नजर आता है, और एक जहां पर उंदर कोई भी कोई कुछ चुरा कर या कुछ इस चीज होती है, वो चुरा कर जब वो भागता है तो वो उस खाडे में छुप जाता है जो उसने सीक्रेट बनाया हुआ होता है। मुनाफिक इसलिए कहते हैं दो चेहरे दो जबान वाला, यानी उसका एक उसका रूप नजर आता है, एक उसका रूप छुपा हुआ होता है। सही। और जो युनफिकून, अल्लाह की राह में खर्च करने को भी युनफिकून कहते हैं, कि खुदा की राह में खर्च करना,
اس کی میننگ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا تو ظاہراً آپ خرچ کر رہے ہوتے، لیکن سیکرٹ میں اللہ نے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے، اس میں آپ کا اللہ بھرتا جاتا ہے مال. کلیئر؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں نفقہ. جہاں پر بھی آپ کو کلیئر نہ ہو آپ مجھے بولیں گے، میں اسٹاپ کر لوں گی. اس کو کہتے ہیں نفقہ. بالآخرتی، آخرت کے روٹ ورڈ سے ہے اخرہ، اور اخرہ کا مطلب آخرت نہیں ہوتا، اخرہ کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. آخرت کا سیکنڈ، دوسرا، سیکنڈ اسٹیپ، سیکنڈ لائف. ہاں، ہماری یہ جو زندگی ہے یہ دنیاوی ہے، یعنی نزدیک، یعنی فرسٹ، یعنی اول، الحیات الاول، الحیات الاخرى، وہ دوسری زندگی، وہ سیکنڈ لائف. تو آخر کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. وبالآخرتی یعنی آخرت نہیں، ہم کہیں گے کہ وہ جو دوسری دنیا ہے، وہ جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. یقینا، یقینا کا مطلب ہوتا ہے ایمان کہتے ہیں ہم لوگ، بھروسہ کہتے ہیں ہم لوگ، فیتھ کہتے ہیں ہم لوگ، اچھا بلیو کہتے ہیں، بلیو، فیتھ ان الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. لیکن یقینا کی روٹ میننگ ہوتی ہے موٹی رسی ہوتی ہے نا، موٹی رسی آپ نے دیکھی ہے رسی؟ ہاں، رسی ہوتی ہے نا، اس کا آپ دیکھو رسی کے اندر ایک اور رسی ملاؤ، ایک اور رسی ملاؤ، تو اس رسی کو جب آپ ایسے 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 کر کے اور اس کو مضبوط کر دیتے ہو نا، اس کو کہتے ہیں یقینا. لیکن یہاں کیا رکھے، اس ٹریڈیشن میں کیا رکھے آنٹی؟ یقیناً. یقیناً میں آپ وہی کہیں گے کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اب دیکھو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں، اب دیکھو میں آپ کے اوپر، مجھے یقین ہے، یقین کا مطلب ہے کہ میں اس مضبوط رسی کی طرح بند گئی ہوں کہ جو اب مجھے کوئی جو ہے نا چھین نہیں سکتا. ایک دھاگے کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ دھاگا جو ہوتا ہے، ڈوری، ڈوری ہوتی ہے نا، ڈوری. اب دیکھو جیسے فار ایگزامپل میرے اندر کوئی کچی ڈوری ہوگی، جو ڈوری ہوگی نا اس کو میں توڑوں گی نا وہ جلدی سے ٹوٹ جائے گی. ہاں، فار ایگزامپل اب دیکھو یہ والی ڈوری ہے، ہاں یہ ڈوری ہے نا، میں اس کو توڑوں گی، یہ اس کو میں نے توڑا، دیکھیں ٹوٹ گئی نا. لیکن اس کے ساتھ میں اتنی رسی اتنی میں ڈوریوں کو ملا اس کو یوں کروں گی، نہیں ٹوٹے گی. یعنی اب میں نے اپنے آپ کو اتنا اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ کوئی چیز مجھے اس سے توڑ نہیں سکتی. مضبوط، زبردست، مضبوط. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کی روٹ میننگ یہ ہو جائے گی. تو جو میری جتنی بھی بہنیں ہیں جن کو میں نے آیتیں دی ہیں، آپ لوگ بھلے مجھے پرائیویٹ میں یا گروپ میں میسج کر کے جو آپ کو لفظ کی میننگ چاہیے ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو میں لفظوں کی میننگ دے سکوں. اوکے، تو انشاءاللہ یقینا، نفقہ اور اخرہ، اور کون سا لفظ تھا جس کی ہمیں آج نئے لفظ، اخرہ، آج جو ہمیں نئے لفظوں کی میننگ ملی اس میں سے آپ دیکھ لیں. سلوات، سلوہ ہے نا، ہمیں سلوہ کی روٹ میننگ ملی، ہمیں اخرہ کی روٹ میننگ ملی، ہمیں نفقہ، جی ہاں قوامہ، اوکے قوامہ ہم نے کیا تھا. بہت اچھا. قوامہ، سلوہ، نفقہ اور اخرہ اور یقینا، ان کی ہمیں آج جو نئے لفظ ہم نے سیکھے، ہم نے یہ سیکھے، اس کو آپ اپنی ڈکشنری میں اس کو آپ نوٹ کر لیجیے گا، ریکارڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں ہم ایک سلوات پڑھیں. اوکے. اللہم صلی علی اللہ